सर बहुत कुछ चीजें हमने फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें। हस्बैंड बाहर रहते थे लड़कियों के साथ, घर पे आके मारपीट करते थे, हमसे ही पैसे मांगते थे उल्टा। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। मेरी बहन तो झेलते झेलते चली गई। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मेरी बाबू ने क्लास टाइम कैसी देखी थी मैंने अपनी आंखों से जलते हुए। हम्म। आप दोनों की शादी एक ही परिवार में, एक ही घर में हुए। क्या हो रहा हाँ था? जी। कितने कितने साल पहले शादी हुए थे? और क्या पहले दिन से ही आपको ऐसे प्रताड़ित कर रहे थे? 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी। फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016, नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया कैश, गोल्ड सिल्वर सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीजों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लोकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना। अगर हम पूछते, पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। जब निकी बहुत अब कुछ झेल के गई है। कंचन, आप और आपकी बहन की शादी हुई, जब ये परिवार दहेज मांग रहा था, आप लोगों ने दहेज हाँ जी। दिया भी, आपने विरोध हाँ क्यों नहीं जी। किया? जो परिवार दहेज मांग रहा है वो आपको प्यार क्या करेगा? कुछ हमारे यहाँ पे हिंदू प्रथाएं होती है, उन सारी चीजों को देख के, समाज को देख के, बेटा आज नहीं सारी चीजें कल ठीक हो जाएंगी, आज ना तो कल तुम्हारा भी आएगा। ये सारी चीजें देख के बीच में भी हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। लेकिन समाज के कुछ लोग बैठे और बातचीत करी, एक दूसरे को समझाया कि आगे से ये सारी चीजें नहीं होंगी। अभी 11 फरवरी को हमारे साथ चीजें हुई थी 2025 में, जिस दौरान मेरी बहन को बहुत चोट आई थी। सास ने और छोटे वाले ने मिलकर मारा था। और उसमें क्योंकि हम दोनों बहन सैलून रन करते थे, हम दोनों बहन मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो उस काम भी हमारा बंद कर दिया, उस पे भी अटैक करा, हंगामे करे। उस दौरान मेरे क्लाइंट्स भी वहां पर मौजूद थे जिनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। कंचन, और ये बताया उन कि जब आपकी बहन को जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थी? परिवार के कौन कौन से सदस्य घर पर थे? किसी ने क्या रोका नहीं? हमारा घर 3 मंजिल का था, मैं दूसरी मंजिल पे थी। उस दिन मेरा पूरे दिन बीपी डाउन था। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि रात को मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। मुझे फिर पूरा दिन नहीं पता। मेरी बहन ने सारा घर का काम करा, बच्चों को संभाला, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य मेला होता है, बच्चों का स्कूल ऑफ था ना, बच्चे स्कूल गए। और मुझे पता ही नहीं है कि 4 बज गए शाम के, क्योंकि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। मैं बहन से बोलने लगी कि शाम कब हो गई, आपने मुझे बहन जी आप होश में ही नहीं हो, मैं आपको कैसे उठाऊं, आप नींबू पानी पी लो। उसने मुझे नींबू पानी दिया, उसके बाद उसने बच्चों की पढ़ाई कराई है। उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे, उसका रूम 3rd फ्लोर पे था। वो 3rd फ्लोर पे गई थी रूम में। रूम में जाने के बाद बेटा भी 3rd फ्लोर पे ही था, वहां पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो। ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है। जितने में ड्रिप को हटा के भागी थी, इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था, उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया मैंने उसके ऊपर पानी डाला, मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे। मैंने उसके ऊपर टॉवल डाला, वो भी मैं फिर बेहोश होके गिर गई। मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया।
उसके बाद मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए मेरे बच्चे। उनको सास ने फरार कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरी बहन को छोड़ के क्यों भागे थे? क्यों गए थे तुम लोग? क्यों मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करा तुम लोगों ने? कर तुम सच थे। मेरे पास एक एक चीज के एविडेंस है, प्रूफ है मेरे पास। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैंने सारी चीजें फेस होते हुए देखी है, मेरी बाबू के साथ, मेरी निक्की बहन के साथ। अभी आपके परिवार के दूसरे सदस्य कहाँ हैं? मेरे परिवार के दूसरे सदस्य सब मेरे साथ है। सब मेरे साथ है। ये सब मुझे दिलासा दे रहे, बेटा बहन तो वापस नहीं आएगी, अपने आप को संभालो। लेकिन निक्की के लिए जस्टिस चाहिए मुझे, निक्की के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि मैं उसके जीते जी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन चली गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। जो आपकी बहन है उनका बेटा कितने साल का है? उसका बेटा 7 इयर्स का है। उसकी आंखों के सामने उसको जलाया गया? उसकी आंखों के सामने उसको जलाया गया, उसने बताया था। आप देख सकते हो, आप ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है सोशल मीडिया पे। ये वीडियो किसने बनाया? ये वीडियो मैंने बनाया था एक हाथ से मैं अपनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे साथ बीच में ऐसी हो चुकी थी। क्योंकि ये लोग हमें झूठा चिल्ला चिल्ला के झूठा साबित करते थे कि झूठ बोल रही हैं। अभी भी जो 11 फरवरी 2025 को हमारे साथ जो चीजें हुई थी उसके लिए इन्होंने बोला था कि थोड़ थप्पड़ मारा था, जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, समाज को इकट्ठा कर लिया है, मेरे बेटों को बाहर वाले लड़कों से पिटवा दिया। ये बताओ, अगर किसी की बहन बेटी के साथ जो क्लाइंट्स थे मेरे, जो मेरे पास सर्विस लेने आए थे, अगर उनकी बहन के साथ बदतमीजी होगी, तुम ही तो अपनी बहुओं के साथ बदतमीजी कर रहे हो, अब वो कैसे देख लेंगे उनके साथ बदतमीजी होते हुए? उन्होंने इन पे हमला करा था उस टाइम कि मेरी बहन मेरी बहू को कैसे तुमने करा ये सारी चीजें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उसके लिए भी उन्होंने बोला था कि खजमों पे मेरे बेटा ने पिटवा रही है, वो सारी आप चीजें पर आप बोली। बता रहे हैं कि आरोप लगाते हैं कंचन, ये बताएं, हाँ साल जी। 2016 में शादी, उसके बाद से ही आपको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था दोनों ही बहनों को। हाँ जी। क्या आपने हाँ कभी जी। पुलिस के पास कंप्लेंट की? नहीं, हमने कभी नहीं करी, क्योंकि हम गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं। और हमारे यहाँ पे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं जो फैसला ले लेते हैं, और वो बताते हैं कि बेटा आगे से नहीं होंगी, आगे से नहीं बोलेंगे, ये सारी चीजें हमसे बोलते रहे। और आज ना तो कल बेटा, कल भी तुम्हारा ही आना है, ऐसे ये सारी चीजें बोल बोल के हमें ये दिलासा दिया जा रहा था आज नहीं कल सही हो जाएगा। लेकिन इतना सही हो जाएगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपने बताया कि सब परेशान करते हैं, आपके पति भी परेशान करते हैं। हाँ जी, सब बाहर अफेयर चला रहे हैं। तो हम वो अपना वो उस खर्चा वक्त खुद कहाँ थे? चला रहे थे। आपके पति उस समय कहाँ थे जब ये घटना हो रही थी, और अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, क्योंकि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी रिसेंट में कोई कांटेक्ट नहीं है, और उस दिन मैं खुद ही इतना लुप्त थी। मेरी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, वो सारी चीजें कल क्लियर हो जाएंगी मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन, जो मैं इतना, मुझे पता ही नहीं है। मेरा 60 VP आ रहा है, मेरे को डॉक्टर चेक करके गया, एक भैया है फैमिली डॉक्टर, वो चेक करके गए थे, मुझे नहीं पता, मेरा VP भी चेक हुआ था। आपको उसके बाद तो उन्होंने मुझे, लास्ट कांटेक्ट कब हुआ था? आपके पति, आपकी बहन के पति क्या काम करते थे? मेरे बहन के पति और मेरे पति दारू पीते हैं और लड़कियों के पास घूमते हैं, बस उनका ये काम है। तो रोजगार क्या है? रोजगार कुछ नहीं है, एक परचूने की दुकान है जिसपे ससुर बैठते हैं, बस वही रोजगार है और नहीं है कुछ भी। तो आपके ससुर का भी समर्थन था क्या? जो मारपीट आप बता रहे हैं कि होती थी या दहेज प्रताड़ना होती थी, क्या वो भी डिमांड करते थे पैसों की? आप एक बात बताइए, आप इस चैनल के यहाँ पे मुख्य है, आपने मुझे ज्वाइन किया है तभी तो मैं ज्वाइन हुई हूँ यहाँ पे। आप इस बात को मानोगे नहीं मानोगे? मतलब उनकी सहमति थी, वो उनके इशारों पर हो रहा था सब काम? मैं बोल सकती हूँ, अगर आपकी वाइफ कुछ चीजें कर रही हैं आपके साथ, अगर आपकी वाइफ आपके साथ कुछ चीजें कर रही हैं तो आप उसमें बोल सकते हो घर के कंचन, हेड के मुताबिक। कंचन आपका वीडियो ऑफ हो गया है,
एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए। साथ साथ मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके ससुर, आपकी सास और ये दोनों भाई थे, उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, बिकॉज अगर घर की लेडीज कुछ चीजें गलत हो रही हैं तो घर के जो जेंट्स होते हैं, घर के जो हेड होते हैं, अगर हमारे सीएम पीएम कुछ गलत करेंगे तो हमारे सीएम गलत करेंगे तो पीएम एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगी। आप अब फिर से वीडियो आपका ऑफ हो गया, लेकिन बताएं कि पंचायत में आप गए, पंचायत में क्या कहा गया? पंचायत में यही कहा गया कि आगे से कुछ चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हम मार्च में गए थे, क्योंकि फरवरी में जो हमारे साथ केस हुआ था उसके बाद हम 16 या 15 वो होली थी ना, होली के बाद हम घर गए थे। उसके बाद भी हमारा कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, उसके साथ भी वो चीजें रिपीट होती रही। लेकिन हमने फिर भी कि कोई बात नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अभी 8 दिन से कुछ चीजें ऐसी चल रही थी कि जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बात कुछ ऐसी थी कि जो छोटी वाली के हस्बैंड है वो पूरी पूरी बात रात घर नहीं आते, और उस चीज की इंफॉर्मेशन आपने अपने घर पे दी, अपने फादर को दी। पापा जी आप इनसे पूछो ये पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं। अगर मेरी बहन पूछती थी तो ये बोलते थे तू मेरी माँ है जो मैं तुझे बताऊंगा। गालियां देते थे गंदी गंदी, निकल मेरे घर से, ये सारी चीजें प्रताड़ित करते थे, बहुत गंदी तरह से ब्लैकमेल करते थे, और भी बहुत सारी चीजें बोलते थे निक्की से। उसके बाद जब हमने अपने मायके वालों को इन्फॉर्म किया और हमारे फादर साहब यहाँ से गए, और सिरसा ग्राम से भी कुछ बुजुर्ग वहां पे एकत्रित हुए थे, और उस दौरान मेरी बहन ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़े बुजुर्गों से कहा था कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे इस घर के अंदर एक कमरा और एक मेरा बच्चा, वो दोनों चीजें दिलवा दो, मैं इज्जत से आराम से रह लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझसे गाली गलौज, मुझसे पिटाई मार पिटाई मुझसे सहन नहीं होती। मैं अब, और आप ऐसा करोगे तो मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि वो इतनी बुरी बुरी तरह मारते थे, उसके नील रहते थे। कंचन, आप पुलिस के पास फिर कब गए? आप पंचायतों के पास जा रही पुलिस थी। के हाँ। पास जब गए, जब सब कुछ खो गया, जब सब कुछ खो गया। पुलिस ने मदद की आपकी? पुलिस प्रशासन ने अभी कोई मदद नहीं करी है, 2 दिन का दिलासा दे दिया है उन्होंने हमें। हमने कल लीगली अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी, सारे एविडेंसेस डाले हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कंचन, आप हमारे साथ बने रहे, एक बार दर्शकों को पुलिस क्या कह रही है वो सुना देते। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कंचन हमारे साथ लगातार जुड़े। कंचन, अब पुलिस कह रही है कि बाकियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट हैं आप? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी बहन मेरी आंखों के सामने जली है। मुझे आप बताओ, एक बदमाश को एनकाउंटर कर दिया जाता है, घर में चोरी हो जाती है, बदमाशों के घर में कुड़कियां कर दी जाती हैं, अगर कुछ चीजें हो जाती हैं, अगर अमित सीएम पीएम के बच्चों के साथ कुछ चीजें हो जाए, रोड जाम हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, अगर कुछ चीजें हो रही है, लॉकडाउन हो जाएंगे, नोटबंदी हो जाएगी। सिर्फ ये ही एक, मेरे हिसाब से सिर्फ पकड़ लेना ही कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि आए दिन सिर्फ मेरी बहन नहीं, सबकी बहन बेटियों के साथ बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि जेल के अंदर जाते हैं और आ जाते हैं। जी कंचन, ये बहुत इतना मुश्किल, जी जी, ये बहुत मुश्किल समय इतना है आपके लिए। दर्दनाक हादसा अगर हर दरिंदा करने लगे तो इस भय, इस समाज, इस दुनिया, इस देश की बेटियां कहाँ सेफ रहेंगी? ये कौन सा लीगल एक्शन है कि सब पति, सब लड़के लड़कियों का रेप करेंगे, लड़कियों से दहेज मांगेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे, उनके ऑर्गन्स को निकाल लेंगे, उनमें आग लगा देंगे, और पैसे भर के इस महीने 2 महीने में निकल के आ जाएंगे। कंचन, ऐसे तो बिल्कुल हम कहीं भी आप रह जो सकते अब हैं। बातें कर रहे हैं, काश की इतनी ही हिम्मत आप में पहले आ जाती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कंचन, आप जो बच्चा है उनका, आपकी बहन का, वो कहाँ है इस समय? आपके साथ है? नहीं, बच्चा मेरे पास नहीं है, बच्चा बोलने की हालत में नहीं है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बात भी नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन वो आपके साथ ही हैं।
हाँ, वो मेरे साथ ही है। ठीक है कंचन, आप अपना ध्यान रखिए। पुलिस अपना काम ऐसा कर रही है कि वो कर रही है, लेकिन जो ये आई दहेज होप प्रथा है, जो मेरी बिल्कुल बहन के साथ हुआ है किसी और बहन बेटी के साथ ना हो, क्योंकि गलती मेरी थी, मैं नहीं बोली। जी। कंचन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।